राजस्थान के सुनसान हाईवे पर रात के करीब 2 बजे रमेश नाम का एक ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक चला रहा था। रास्ता लंबा था, चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ ट्रक की हेडलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। रमेश को नींद आ रही थी, तभी उसने सड़क के किनारे एक औरत को खड़ा देखा। सफेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। रमेश ने सोचा, इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रही है? उसने ट्रक रोका और पूछा, बहन जी, कहाँ जाना है? औरत ने धीरे से कहा, आगे 5 किलोमीटर। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी, जैसे किसी कुएं से आ रही हो। रमेश ने उसे ट्रक में बैठा लिया। ट्रक चल पड़ा, लेकिन कुछ अजीब होने लगा। ट्रक के अंदर ठंड अचानक बहुत बढ़ गई। शीशे पर धुंध जमने लगी और पीछे के शीशे में वो औरत दिखाई ही नहीं दे रही थी। रमेश घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। औरत वहीं बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा उल्टा था। रमेश ने डरते हुए पूछा, आप ठीक हैं? औरत मुस्कुराई और बोली, तुम भी यहीं मरोगे, जैसे मैं मरी थी। अचानक ट्रक अपने आप तेज हो गया। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। रमेश चीखने लगा। सामने एक खाई थी। अगले दिन सुबह लोगों ने देखा एक ट्रक खाई में गिरा हुआ था और रमेश की लाश ड्राइवर सीट पर थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी, ट्रक में दूसरी सीट पर भी किसी के बैठने के निशान थे और मिट्टी में एक औरत के पैरों के निशान, जो उल्टे थे। तब से लोग कहते हैं, उस हाईवे पर रात 2 बजे एक औरत लिफ्ट मांगती है और जो भी उसे बैठा लेता है वो कभी वापस नहीं आता। रमेश की मौत के बाद उस हाईवे पर अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रात 2 बजे वही सफेद साड़ी वाली औरत अब भी लिफ्ट मांगती है। लेकिन इस बार कहानी में आता है एक नया ट्रक ड्राइवर, विक्रम। विक्रम एक बहादुर ड्राइवर था। उसे भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन ढाबे पर बैठे बैठे उसने रमेश की कहानी सुनी। सब डर रहे थे, लेकिन विक्रम हंसते हुए बोला, अरे ये सब अफवाह है। मैं आज रात उसी रास्ते से जाऊंगा। रात के 2 बजे विक्रम उसी सुनसान हाईवे पर ट्रक चला रहा था। अचानक सड़क के किनारे वही औरत खड़ी दिखी। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा छुपा हुआ। विक्रम मुस्कुराया, चलो देखते हैं आज भूत कैसा होता है। उसने ट्रक रोका और औरत को बैठा लिया। जैसे ही औरत ट्रक में बैठी, रेडियो अपने आप चालू हो गया। अजीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगी और ट्रक के अंदर तापमान अचानक गिर गया। विक्रम फिर भी नहीं डरा। उसने कहा, तुम वही हो ना, जो लोगों को डराती हो? औरत ने धीरे से सिर उठाया। इस बार उसका चेहरा साफ दिखा। आंखें पूरी काली, चेहरा जला हुआ और होठों पर एक खतरनाक मुस्कान। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। औरत बोली, तुम मुझसे नहीं डरते? विक्रम ने कहा, नहीं। तभी अचानक ट्रक की लाइट बंद हो गई। इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। औरत धीरे धीरे विक्रम के पास आने लगी। लेकिन तभी विक्रम को ढाबे वाले की बात याद आई। अगर वो औरत मिले तो पीछे मत देखना और हनुमान चालीसा पढ़ना। विक्रम ने तुरंत आंखें बंद की
और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। अचानक ट्रक जोर से हिलने लगा। औरत चीखने लगी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब विक्रम ने आंखें खोली, ट्रक फिर से चालू था। औरत गायब थी, लेकिन सीट पर एक जला हुआ हाथ का निशान था। उस दिन के बाद विक्रम कभी उस रास्ते से नहीं गया और उसने सबको चेतावनी दी। वो औरत सच में है और वो किसी को छोड़ती नहीं। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, वो औरत कौन थी और वो हर रात 2 बजे ही क्यों आती है? विक्रम उस रात बच तो गया, लेकिन उसके मन में एक सवाल जलता रहा, वो औरत आखिर है कौन? डर के बावजूद उसने सच्चाई जानने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद विक्रम फिर उसी ढाबे पर गया। इस बार उसने वहां के बुजुर्ग मालिक से सच पूछा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोला, अगर जानना ही है तो सुन। करीब 20 साल पहले उस हाईवे पर एक लड़की की शादी हुई थी, लेकिन उसका पति उसे पसंद नहीं करता था। एक रात उसी हाईवे पर, उसी जगह पर उसके पति ने उसे ट्रक से धक्का देकर मार डाला और सबको बोला कि ये एक्सीडेंट था। लड़की की मौत बहुत दर्दनाक थी। उसकी हड्डियां टूट गईं, उसका चेहरा जल गया और वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं आया। मरने से पहले उसने कसम खाई, जो भी आदमी मुझे धोखा देगा या नजरअंदाज करेगा, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। तभी से वो हर रात 2 बजे उसी जगह पर खड़ी रहती है, लिफ्ट मांगती है और जो भी उसे बैठा लेता है उसे मौत के घाट उतार देती है। विक्रम ये सब सुनकर कांप गया, लेकिन तभी ढाबे वाले ने एक और बात कही, वो औरत सिर्फ उन लोगों को मारती है जिनके दिल में डर या झूठ होता है। विक्रम सोच में पड़ गया, तो मैं कैसे बच गया? उसी रात विक्रम अपने घर गया और सो गया, लेकिन रात के ठीक 2 बजे उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। खिड़की से ठंडी हवा आने लगी और कमरे में वही जानी पहचानी खुशबू फैल गई। विक्रम की आंख खुली और उसने देखा, वही औरत उसके कमरे में खड़ी थी। विक्रम डर गया, तुम यहां कैसे? औरत धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, तुमने सोचा तुम बच गए? विक्रम कांपते हुए बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? औरत हंसने लगी, उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। फिर उसने कहा, तुमने उस रात डर छुपाया था, झूठ बोला था, और मैं झूठे लोगों को कभी नहीं छोड़ती। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। विक्रम चीखने लगा और पड़ोसी दरवाजा तोड़कर अंदर आए, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। विक्रम बिस्तर पर मरा पड़ा था, उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सबसे डरावनी बात, उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब अगला कौन? कहानी का अंत, या शायद नहीं, क्योंकि अगर तुम कभी रात 2 बजे सुनसान सड़क पर जाओ और कोई सफेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगे, तो विक्रम की मौत के बाद पूरा इलाका डर से कांप उठा। अब लोग उस हाईवे को मौत का रास्ता कहने लगे। कुछ महीनों बाद
एक यूट्यूबर था अजय, जो भूत प्रेत की सच्चाई दिखाने के लिए फेमस था। उसने सुना इस हाईवे का किस्सा और बोला, आज सच सबके सामने लाऊंगा। रात 1:50 अजय अपने कैमरे के साथ उसी सड़क पर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा, हल्की हल्की हवा और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज। जैसे ही घड़ी में 2 बजे, कैमरा अपने आप ग्लिच होने लगा, आवाज टूटने लगी और अचानक सड़क के किनारे वही औरत दिखाई दी। अजय डर गया, लेकिन उसने कैमरा उसकी तरफ कर दिया। तुम कौन हो? लोगों को क्यों मारती हो? औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और पहली बार उसकी आवाज साफ आई, मैं किसी को नहीं मारती। अजय चौंक गया, तो फिर ये सब क्या है? औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका चेहरा अब उतना डरावना नहीं था, जैसे वो दर्द में हो। उसने कहा, मैं सिर्फ सच दिखाती हूं। जो अंदर से गंदे होते हैं, डरते हैं और मर जाते हैं। अजय समझ गया, ये भूत नहीं, एक बदला लेने वाली आत्मा है, जो लोगों के अंदर का डर और सच बाहर लाती है। अजय ने हिम्मत करके कहा, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगा। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर औरत धीरे धीरे गायब होने लगी और जाते जाते बोली, अगर सच सामने आया तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। अगले दिन अजय ने वीडियो अपलोड किया, हॉन्टेड हाईवे ट्रूथ रिवील्ड। वीडियो वायरल हो गया। कुछ दिनों बाद उस लड़की के पति को पुलिस ने पकड़ लिया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसे सजा मिल गई। और फिर उस हाईवे पर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। रात 2 बजे अब कोई औरत नहीं दिखती। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक रात अजय अपने कमरे में वीडियो एडिट कर रहा था। अचानक उसका कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक शैडो दिखी और धीरे धीरे वही औरत स्क्रीन में नजर आई। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, एक मुस्कान थी। और उसने कहा, अब वो आत्मा शांत हो चुकी है, लेकिन कुछ कहते हैं वो अभी भी देख रही है। इमरान के गायब होने के बाद उस हाईवे का नाम सुनते ही लोग डरने लगे। रात में तो कोई वहां जाने की हिम्मत ही नहीं करता था। लेकिन हर कहानी का अंत होता है, और इस कहानी का अंत करने आया एक पुलिस ऑफिसर अर्जुन। अर्जुन को इन घटनाओं पर विश्वास नहीं था। उसने कहा, ये सब अंधविश्वास है, मैं खुद जाकर सच पता लगाऊंगा। रात 1:55 अर्जुन अपनी जीप लेकर उसी हाईवे पर पहुंचा। हाथ में गन, साथ में टॉर्च और दिल में जरा सा भी डर नहीं। 2 बजे अचानक चारों तरफ धुंध छा गई। जीप अपने आप बंद हो गई और रेडियो से अजीब आवाजें आने लगीं। अर्जुन ने गुस्से में कहा, जो भी है सामने आ। तभी उसके सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई परछाइयां दिखाई देने लगीं। और उनके बीच वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। अर्जुन ने बंदूक तान दी। मैं पुलिस हूं, पीछे हट जाओ। औरत हंसने लगी। उसकी हंसी अब अकेली नहीं थी, कई आवाजें एक साथ गूंज रही थीं। फिर उसने कहा, तुम कानून से आए हो, लेकिन यहां हमारा कानून चलता है।
अचानक सारी परछाइयां अर्जुन के चारों तरफ घेरने लगीं। उसकी टॉर्च बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अर्जुन पहली बार डर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। औरत उसके बिल्कुल पास आई और धीरे से बोली, हर वो इंसान जो सच्चाई को झूठ समझता है, वो यहीं रह जाता है। अगले दिन पुलिस को अर्जुन की जीप खाली मिली। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर उसकी गन पड़ी थी, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। उस दिन के बाद सरकार ने उस हाईवे को बंद कर दिया। रास्ते पर बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए, डेंजर, नो एंट्री आफ्टर 8 PM। लेकिन कुछ लोग कहते हैं रात के 2 बजे उस बंद रास्ते पर अब भी ट्रक चलते दिखते हैं, जिनके ड्राइवर इंसान नहीं होते। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी तुम्हारे फोन पर एक अननोन वीडियो अपने आप चल जाता है। उस वीडियो में वही हाईवे दिखता है और एक ट्रक कैमरे की तरफ आ रहा होता है। जैसे ही ट्रक पास आता है, ड्राइवर की सीट पर तुम खुद बैठे होते हो। द रियल एंड। अब ये सिर्फ कहानी नहीं रही, ये एक श्राप, कर्स बन चुका है। अगर तुमने ये पूरी कहानी पढ़ ली है, तो आज रात 2 बजे अपने फोन को ध्यान। सब कुछ खत्म हो चुका था। हाईवे बंद, पुलिस गायब, लोग डरे हुए। लेकिन कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो किसी नए इंसान का इंतजार करती हैं। एक लड़का था, रोहित। उसे हॉरर कहानियां सुनना और देखना बहुत पसंद था। एक दिन उसने रात का सवार की पूरी कहानी पढ़ ली, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक, और हंसते हुए बोला, ये सब बस स्टोरी है, असल में कुछ नहीं होता। उस रात रोहित अपने कमरे में अकेला था, मोबाइल चला रहा था और घड़ी में रात के 1:59 हो रहे थे। जैसे ही 2 बजे उसका फोन अपने आप हैंग हो गया, स्क्रीन काली हो गई और अचानक एक वीडियो चालू हो गया। वही वीडियो, सुनसान हाईवे, धुंध, और एक ट्रक धीरे धीरे उसकी तरफ आता हुआ। रोहित हंसने लगा, अरे ये तो वही स्टोरी वाला वीडियो है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। ट्रक धीरे धीरे और पास आया, कैमरा हिलने लगा, और जैसे ही ट्रक बिल्कुल सामने आया, ड्राइवर सीट पर रोहित खुद बैठा हुआ था। रोहित का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने तुरंत फोन बंद करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद ही नहीं हो रहा था। स्क्रीन पर वही वीडियो चलता रहा। अचानक उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर आने लगी और पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। रोहित धीरे धीरे पीछे मुड़ा। दरवाजे पर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसके साथ और भी कई परछाइयां थीं। रोहित कांपते हुए बोला, मां, मैंने क्या किया है? औरत मुस्कुराई और बोली, तुमने कहानी पूरी पढ़ ली, अब तुम भी इसका हिस्सा हो। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई, फोन जमीन पर गिर गया और रोहित की जोरदार चीख सुनाई दी। अगले दिन रोहित का कमरा खाली मिला। फोन जमीन पर पड़ा था और स्क्रीन पर आखिरी फ्रेम रुका हुआ था।
एक ट्रक जो कैमरे से दूर जा रहा था और उसके पीछे लिखा था, नेक्स्ट पैसेंजर पिक्ड। फाइनल ट्विस्ट। अब ये कहानी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जो भी इसे अंत तक पढ़ता है वो खुद इसका हिस्सा बन जाता है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो घड़ी देखो, अगर 2 बजने वाले हैं तो रोहित के गायब होने के बाद ये कहानी सिर्फ एक हाईवे तक सीमित नहीं रही। अब ये मोबाइल, वीडियो और इंटरनेट तक फैल चुकी थी। लोग कहने लगे, जो भी ये पूरी स्टोरी पढ़ता है या वीडियो देखता है वो धीरे धीरे इसका हिस्सा बन जाता है। एक दिन एक लड़की थी, नेहा। वो हॉरर कंटेंट बनाती थी और सच जानना चाहती थी। उसने चैलेंज लिया, मैं इस रात का सवार का आखिर तक सच निकालूंगी। उसने रात 2 बजे लाइव जाना तय किया। कैमरा ऑन, इंटरनेट चालू और हजारों लोग लाइव देख रहे थे। जैसे ही 2 बजे लाइव वीडियो ग्लिच होने लगा, कमेंट्स अपने आप आने लगे, पीछे देखो, वो आ गई। रन। नेहा डर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर घना अंधेरा। और फिर उसी अंधेरे से एक ट्रक की हेडलाइट्स चमकी। हाँ, इस बार ट्रक हाईवे पर नहीं, उसके कमरे के अंदर आ रहा था। लाइव देखने वाले लोग चीखने लगे, ये क्या हो रहा है, ये एडिट नहीं है। नेहा पीछे हटने लगी, लेकिन उसका कमरा अचानक एक लंबी सड़क में बदल गया। चारों तरफ वही हाईवे, वही धुंध, और सामने वही ट्रक रुक गया। दरवाजा खुला। अंदर वही औरत बैठी थी और उसके साथ कई साए। औरत ने नेहा को देखा और धीरे से कहा, अब तुम सिर्फ कहानी नहीं बता सकती, अब तुम्हें इसे जीना होगा। नेहा चीख पड़ी, लेकिन वो धीरे धीरे ट्रक की तरफ खींचने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर खींच रही हो। लाइव वीडियो अचानक बंद हो गया। अगले दिन नेहा कहीं नहीं मिली। उसका कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन उसका लाइव वीडियो इंटरनेट पर खुद ब खुद अपलोड हो गया। उस वीडियो में आखिरी सीन दिखता है। एक ट्रक सुनसान सड़क पर चल रहा है और ड्राइवर सीट पर नेहा बैठी है। वो कैमरे की तरफ देखती है और मुस्कुराकर कहती है, क्या तुम अगली सवारी बनोगे? द रियल एंड, या फिर नहीं? अब ये कहानी सिर्फ पढ़ने या सुनने की नहीं रही, ये एक श्राप, कर्स बन चुकी है। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो आज रात 2 बजे अगर तुम्हारा फोन अपने आप ऑन हो जाए या कोई अननोन वीडियो चलने लगे तो उसे बंद मत करना, क्योंकि रात का सवार तुम्हें लेने आ चुका है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर देना। उसके लिए एक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आगे और भी अच्छी कहानी में लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।